हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उज्जवल कंप्यूटर क्लासेस। आज मैं ऑनलाइन जावा ट्रेनिंग इन 45 डेज की लेक्चर नंबर 7 में आपको इनहेरिटेंस के बारे में बताने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आया होगा, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बजा दीजिएगा घंटी, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए आज मैं स्टार्ट करता हूं आज की क्लास में इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है? ए क्लास दैट इज ड्राइव्ड फ्रॉम अनदर क्लास इज कॉल्ड ए सब क्लास। जब हम एक क्लास से दूसरी क्लास को ड्राइव करते हैं तो हम उसको सब क्लास बोलते हैं। आल्सो ए ड्राइव्ड क्लास extended class or child class. The class from which the subclass is derived is called a superclass. Also a base class or a parent class. फ्रेंड्स, एक्सेप्टिंग ऑब्जेक्ट क्लास को छोड़ के जितने भी हमारी क्लासेस बनाते हैं वो सारे की सारी चाइल्ड क्लास होती हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारी सुपर क्लास होती है, बेस क्लास होती है। Which has no super class. Every class has one and only one direct super class. Single inheritance means in the absence of any other explicit superclasses, every class is implicitly a subclass of object. ऑब्जेक्ट क्लास हमारी एक पीरियड क्लास है, वो सुपर क्लास है। बाकी सारी क्लासेस, जितने भी हम क्लासेस बनाते हैं वो सारे के सारे चाइल्ड क्लासेस हैं, सब क्लासेस हैं। क्योंकि बाय डिफॉल्ट जावा ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंडेड करता है। एक्सटेंड्स नाम का एक ऐसा कीवर्ड है जिसके थ्रू हम चाइल्ड क्लास को ड्राइव कर सकते हैं। क्लासेस कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम क्लासेस दैट आर ड्राइव्ड फ्रॉम क्लासेस दैट आर ड्राइव्ड फ्रॉम क्लासेस एंड सो ऑन, and ultimately derived from the topmost class. Object such a class is said to be descended from all the classes in the inheritance chain sketching back to the object. Object class हमारी एक base class है। We can say inheritance provide the features of reusability of code and accessibility of variables and methods ऑफ सुपर क्लास बाई सब क्लास। इनहेरिटेंस हमारा एक ऊप्स का महत्वपूर्ण कंसेप्ट है जो ये कहता है कि अगर आपने एक बार कोई कोड लिख दिया, कोई क्लास बना ली है, तो आपको उस क्लास के कोड को बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको रीयूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रॉम जावा लैंग्वेज मल्टीपल इनहेरिटेंस हैज बीन एन्यूमरेटेड। जावा से हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस को हटा दिया गया है। दैट इज वी कैन नॉट ड्राइव our new class using more than one class in any case. हम जावा के अंदर किसी भी सिचुएशन में एक क्लास से मोर देन वन क्लास ड्राइव नहीं कर सकते। एक मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा सपोर्ट नहीं करता। बेसिकली C++ में इनहेरिटेंस 5 टाइप्स का होता था। सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेबल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस एंड हायरार्किकल इनहेरिटेंस। बट जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो हमारे पास जावा के पास सिर्फ 3 इनहेरिटेंस ही सपोर्ट करते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस कहलाता है कि क्लास ए ने ड्राइव किया क्लास बी को, यानी कि क्लास ए आपकी सुपर क्लास हो गई और क्लास बी आपकी सब क्लास हो गई। ठीक है फ्रेंड्स। अनोदर सेकंड है मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्लास ए से हमने बी क्लास को ड्राइव किया और बी क्लास से हमने सी क्लास को ड्राइव किया। इट इज कॉल्ड द मल्टी लेबल इनहेरिटेंस। थर्ड इनहेरिटेंस, क्लास ए ने क्लास बी को ड्राइव किया और क्लास ए ने ही क्लास सी को ड्राइव किया। ये हमारी है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ऐसा नहीं हो सकता कि एक क्लास से हमारी जावा डज नॉट सपोर्ट द मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसका उल्टा नहीं हो सकता कि क्लास ए और क्लास बी है और इन दोनों क्लास से क्लास सी ड्राइव हुई। इट इज कॉल्ड द मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो जावा डज नॉट सपोर्ट द मल्टीपल इनहेरिटेंस। इट इज आल्सो हाइब्रिड इनहेरिटेंस डज नॉट सपोर्ट। जावा हाइब्रिड इनहेरिटेंस को भी सपोर्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि हाइब्रिड इनहेरिटेंस हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस और मल्टी लेबल इनहेरिटेंस को मिला के बनता है। चलिए आज हम आपको इसका प्रैक्टिकल करके बताते हैं। तो हम प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल में सबसे पहले मैंने एक क्लास बनाई है बेस क्लास। बेस क्लास में मैंने 2 वेरिएबल्स रखे जिनको हम डेटा मेंबर्स बोलते हैं, इंट x, y,
ये हमारे डेटा मेंबर्स हैं, मीन्स वेरिएबल्स हैं। दूसरा हमने एक मेथड बनाया वर्ड शो में हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई की वैल्यू को सम करा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी क्लास यहाँ पे क्लोज हो गई। अब इस क्लास की मुझे चाइल्ड क्लास बनानी है। चाइल्ड क्लास बनाने के लिए मुझे एक एक्सटेंड नाम का कीवर्ड यूज करना पड़ता है, जिसके द्वारा हम चाइल्ड क्लास बना सकते हैं। एक्सटेंड नाम का एक कीवर्ड है जो इनहेरिटेंस को करने के लिए बनाया गया है। तो चाइल्ड क्लास हमने बनाई, चाइल्ड क्लास एक्सटेंड बेस क्लास। अब इससे में क्या हुआ, बेस क्लास के अंदर जो हमारे डेटा मेंबर्स हैं और मेंबर मेथड्स हैं वो हमारे चाइल्ड क्लास में इनहेरिट हो चुके हैं। ये सारा कोड हमारा यहाँ पे आ चुका है, इसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, void get int x int y। अब यहाँ पे हमने जो गेट मेथड जब हम कॉल करेंगे, गेट मेथड में दो वैल्यू को हम पास कराएंगे इंटीजर टाइप की। इंट x में जो वैल्यू आएगी वो हमारे x नाम के वेरिएबल में चली जाएगी, y में जो वैल्यू आएगी वो हमारे y नाम के वेरिएबल में चली जाएगी। सपोज कीजिए ये आप मान के चलिए यहाँ पे कि यहाँ पे ये इंट x y आ चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे दिस का यूज किया। दिस कीवर्ड के पास क्या रहता है, मैंने आपको अपनी प्रीवियस क्लास में बताया था कि दिस कीवर्ड आपका करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखता है। तो इट मीन्स ये x और y है, तो यहाँ पे x की वैल्यू इस दिस के हेल्प से यहाँ पे ये दिस में चली गई, x में आ गई, और y की वैल्यू हमारे y में चली गई। तो मैं इसको यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करता क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ये आ चुके हैं, यही हमारा इनहेरिटेंस कहता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैंने इसी क्लास में एक मेथड बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट। यहाँ पे मैंने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया न्यू चाइल्ड। क्यों, क्योंकि चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने इसलिए बनाया क्योंकि चाइल्ड क्लास के अंदर बेस क्लास का मेथड आ चुका है, तो इसलिए चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से मैं बेस क्लास के मेथड को कॉल कर सकता हूं। तो इसलिए मैंने obj.get 10 और 20, ये तो मैंने चाइल्ड क्लास का ही मेथड है, चाइल्ड क्लास के मेथड में 10 20 पास किया। तो 10 20 हमने पास किया, 10x की वैल्यू हमारे x में चली गई बेस क्लास के x वेरिएबल में, और y की वैल्यू हमारी बेस क्लास के y वेरिएबल में चली गई। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैंने obj.show को कॉल कराया, तो इसकी हेल्प से मेरा ये वाला मेथड कॉल हुआ वर्ड शो। यहाँ पे x आ गया 10, यहाँ पे y आ गया 20, तो सम इज इक्वल टू कितना आ गया 10 + 20 इज इक्वल टू 30। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैं इसका आउटपुट दिखा देता हूं आपको। यहाँ पे हमने जावा सी, प्रोग्राम का नाम है बेस, तो बेस डॉट जावा, प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है, कंपाइल हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लिखेंगे जावा बेस क्लास। इसमें तो कुछ एरर आई है, इसमें एरर है हमारी क्या कि एरर मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास बेस। बेस क्लास का, हाँ सॉरी, बेस क्लास नाम हमारा क्या है इसका, चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास में हमारा मेन मेथड है, इसीलिए ये प्रोग्राम हमारा चाइल्ड क्लास के नाम से सेव होगा। तो चाइल्ड क्लास के नाम से सेव है, तो प्रोग्राम कंपाइल तो आप बेस क्लास से भी कर सकते हैं। तो हमने लिखा जावा सी चाइल्ड क्लास डॉट जावा, ये हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है। उसके बाद जावा चाइल्ड, तो सम इज इक्वल टू 30। मैं समझता हूं कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से हम एक दूसरा प्रोग्राम लेते हैं, दूसरे प्रोग्राम में कंसेप्ट समझ में आ जाएगा आपको। देखिए इनहेरिटेंस को मैं इस सिनेरियो लेके समझाना चाह रहा हूं। तो मैंने यहां पे एक सबसे पहले पर्सन क्लास ली, पर्सन क्लास। देखिए हमारी पर्सन क्लास है, पर्सन क्लास हमारा कोई भी पर्सन हो सकता है, स्टूडेंट भी एक पर्सन है, एम्प्लॉय भी एक पर्सन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पर्सन कोई भी हो सकता है। तो पर्सन नाम की हमने क्लास ली, पर्सन क्लास के नाम में हमने कुछ एट्रीब्यूट रखे और कुछ हमने मेथड्स रखे। तो एट्रीब्यूट्स क्या रखे हमने, इंट एज नाम का एक वेरिएबल ले लिया प्राइवेट, दूसरा हमने नेम नाम का एक वेरिएबल ले लिया प्राइवेट स्ट्रिंग,
उसके बाद पब्लिक वॉइड सेट एज, ये हमने मेथड बनाया है एज को सेट करने के लिए, आर्गुमेंट पास किया इंट एज और दिस डॉट एज इज इक्वल टू एज। इसी प्रकार से नेम सेट किया वॉइड सेट नेम स्ट्रिंग नेम दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। इसी प्रकार से पब्लिक इंट कैट एज, एज को जो हमने एज सेट कराई थी उसको हमने रिटर्न कराया रिटर्न एज। इसी प्रकार से स्ट्रिंग गेट नेम, नेम को हमने रिटर्न कराया। तो ये कोड मैंने पर्सन क्लास में रखा। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं एक नया फाइल बनाता हूं। स्टूडेंट, एक मैंने नई क्लास बनाई स्टूडेंट नाम की, स्टूडेंट डॉट जावा। स्टूडेंट क्लास ने एक्सटेंड कर लिया पर्सन क्लास को। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट के पास भी उसका स्टूडेंट का नाम होगा, स्टूडेंट की एज होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मुझे यहाँ पे दोबारा से करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने एक्सटेंड कर लिया पर्सन क्लास को। तो इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यहाँ पे आया, क्योंकि इनहेरिटेंस यही कहता है कि इनहेरिटेंस ऑफ इट इज रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, कोड का रीयूज करो एंड एसोसिएबिलिटी ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड ऑफ द सुपर क्लास बाय सब क्लास। पर्सन क्लास जो मैंने बनाई उसका जो मेथड्स हैं एंड एट्रीब्यूट्स हैं, मीन्स हमारे वेरिएबल्स हैं, उनको हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, दोबारा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, यही इनहेरिटेंस कहता है। तो इसलिए मैंने जब स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई तो स्टूडेंट नाम के क्लास में पर्सन क्लास को एक्सटेंड करा लिया। इट मीन्स यहाँ पे मैं पर्सन की एज और पर्सन का नाम ले सकता हूं, और जो गेटर और सेटर मेथड है उनको भी यहाँ पे मैं एक्सेस कर सकता हूं। तो मैंने यहाँ पे क्या एक नया वेरिएबल लेने की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ इंट रोल नंबर, क्योंकि स्टूडेंट के पास एक रोल नंबर और होता है। तो यहाँ पे मैंने पब्लिक वॉइड सेट रोल नंबर इंट रोल नंबर को सेट करा दिया कि दिस डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू रोल नंबर, और पब्लिक इंट गेट रोल, यहाँ पे मैंने रिटर्न करा दिया रोल नंबर को। ये क्लास ही मेरी कंप्लीट हो चुकी है। एक मैंने थर्ड क्लास बनाई है, तो मैंने थर्ड क्लास बनाई है इनहेरिटेंस डेमो। इनहेरिटेंस डेमो नाम की मैंने एक क्लास बनाई है। ये मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि मैं इसमें एक मेन मेथड बनाना चाहता हूं, तो मैंने इनहेरिटेंस डेमो में मेन मेथड बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट। और अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, क्योंकि मुझे स्टूडेंट क्लास को एग्जीक्यूट कराना है, मुझे स्टूडेंट का नेम रोल नंबर और उसका एज चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मीन्स चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, और यहाँ पे मैंने चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से बेस क्लास के ऑब्जेक्ट के मेथड को कॉल कर लिया। सेट नेम, सेट नेम किसका मेथड है, पर्सन क्लास का मेथड है, पर्सन क्लास का मेथड है, पर्सन क्लास का मेथड है। लेकिन ये मेथड आपका कहाँ आ चुका था, स्टूडेंट नाम की क्लास में आ गया था, क्योंकि मैंने स्टूडेंट क्लास को एक्सटेंड किया था पर्सन क्लास से, इसलिए मैं ये मेथड को एक्सेस कर सकता हूं। तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट डॉट सेट नेम रोहित। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार के से स्टूडेंट ऑब्जेक्ट डॉट सेट एज, एज मैंने पास करा दी 22, रोल नंबर मैंने पास करा दिया 103। स्टूडेंट क्लास का सिर्फ एक ही मेथड है जिसका नाम है रोल नंबर, तो रोल नंबर मैंने यहाँ पे पास करा दिया। अब मेरे को गेट मेथड से क्या होगा, ये वैल्यू सारी मैं गेट करा सकता हूं। तो सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटलन नेम स्टूडेंट ऑब्जेक्ट डॉट गेट नेम, गेट नेम कौन सा मेथड है, पर्सन क्लास का। तो पर्सन क्लास में क्या कर रहा है गेट नेम, ये रिटर्न करा रहा है नेम को, तो जो वैल्यू रिटर्न होगी वो यहाँ पे प्लस हो जाएगी, नेम इज इक्वल टू गेट नेम की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटलन एज स्टूडेंट ऑब्जेक्ट डॉट गेट एज, एज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। इसी प्रकार से रोल नंबर इज इक्वल टू स्टूडेंट ओबीजे डॉट गेट रोल नंबर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद सभी जितनी भी जावा फाइल हैं, स्टूडेंट जावा सी, पहले पर्सन क्लास को मैंने रन कराया, कोई एरर नहीं होगी, नहीं है। उसके बाद मैंने स्टूडेंट क्लास को रन कराया, इसमें भी कोई एरर नहीं है। अब मैंने
जावा सी इनहेरिटेंस डेमो क्लास को रन कराया, इनहेरिटेंस डेमो डॉट जावा, कोई एरर नहीं है। अब मुझे कंपाइल कौन सी क्लास करानी है, इनहेरिटेंस डेमो। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने मेन मेथड को बनाया हुआ है। तो जावा इनहेरिटेंस, तो यहां पे देखिए नेम रोहित, एज 22, रोल नंबर 103। ठीक है फ्रेंड्स, यही कंसेप्ट है इनहेरिटेंस। मैंने जब इनहेरिटेंस का कंसेप्ट ओप्स में आया है तो ओप्स ये कहता है कि अगर आपको ऐसी किसी प्रोजेक्ट में सिचुएशन आती है कि जो क्लास आपने एक बार बना ली है और उस क्लास को आप यूज करना चाहते हो, उस क्लास के वेरिएबल्स या मेथड्स को आप यूज करना चाहते हो, तो आप एक्सटेंड्स कीवर्ड से आप चाइल्ड क्लास बना सकते हो। तो चाइल्ड क्लास के अंदर जो भी चाइल्ड क्लास की बेस क्लास होगी वो सारे मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज चाइल्ड क्लास में आ जाते हैं, तो आप उसको यूज कर सकते हो। इस प्रोग्राम से माध्यम से मैंने आपको ये बताया है इनहेरिटेंस। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। आगे मैं आपको कल की वीडियो में पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बताऊंगा। और अगर आपको जावा के नोट्स चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9411232073। इस नंबर पे कीजिए व्हाट्सएप और लिखिए अपना विलेज का नाम, क्लास, और मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए 9411232073 और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।